Hi guys, we are starting with the system design. So, easy shortcut वे में सब समझ जाओगे तुम लोग, ठीक है। अभी सिस्टम डिज़ाइन में मेन चीज़ें क्या रहती है, क्लाइंट और सर्वर। हम लेंगे एक एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल, जिससे तुम समझ जाओगे कैसा वर्क होता है और बेसिकली सिस्टम डिज़ाइन क्या होती है। हम एक सिस्टम को इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे कि वो मैक्सिमम आउटपुट दे, इजी और एफिशिएंट वे में। अभी समझो, मैंने एक रेस्टोरेंट खोला है, ठीक है। उसके पहले मैं बता रही हूँ, इस एग्जांपल से तुम इतने सब टॉपिक्स 2 मिनट में समझ जाओगे रियल लाइफ एग्जांपल से, ठीक है। अभी मैंने एक रेस्टोरेंट खोला है और उसमें एक ही शेफ़ है। सो इस सिनेरियो में क्या होगा, सर्वर एक्ट एज अ शेफ़, शेफ़ को एज अ सर्वर तुम समझ लो, और जो कस्टमर्स जो ऑर्डर कर रहे हैं फूड हमारे रेस्टोरेंट या शेफ़ के तरफ से, उन्हें समझ लो तुम क्लाइंट, ठीक है। स्टार्टिंग से आते हैं, अभी समझ गया, क्लाइंट और सर्वर, शेफ़ और कस्टमर्स। अभी पूरे रेस्टोरेंट में एक ही शेफ़ है मेरे पास, तो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, एक ही शेफ़ के पास है। एक शेफ़ तो पूरा काम नहीं कर पाएगा। अभी तो मैं क्या बोलूँगी शेफ़ को, ओ भाई शेफ़, मैं तेरे को ज़्यादा पैसा दे रही हूँ और तू ज़्यादा ओवर टाइम कर, ताकि तू ओवर टाइम करेगा तो ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे और मेरा प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। अभी क्या कर रही हूँ, एक ही शेफ़ को मैं ज़्यादा इनपुट दे रही हूँ, इनपुट क्या, ज़्यादा पैसे दे रही हूँ ताकि वो ज़्यादा काम कर सके। तो उसको क्या बोलूँगी मैं, वर्टिकल स्केलिंग। तो अपने नॉर्मल सिनेरियो में क्या होगा, सर्वर का अपन सीपीयू रैम सब बढ़ा देंगे, उसको बोलेंगे वर्टिकल स्केलिंग। एक ही सोर्स जो है और सिस्टम है उसको ज़्यादा इनपुट दे रहे हैं ताकि वो ज़्यादा आउटपुट दे सके हमें, ठीक है, वर्टिकल स्केलिंग। अभी एक एक्चुअल सिनेरियो देखेंगे। अभी हमारा शेफ़ है, किसी दिन सिक हो जा रहा है, बीमार पड़ गया। अभी क्या करेंगे, पर पूरे रेस्टोरेंट में तो एक ही शेफ़ है भाई हमारे पास। तो इस सिनेरियो को क्या बोलेंगे कि हमारी डिपेंडेंसी बस एक ही पर्सन के पास है, और वो पर्सन को अगर कुछ हो गया तो हमारा रेस्टोरेंट भी बंद हो जाएगा। तो हमारा शेफ़ इस सिनेरियो में क्या हुआ, इस सिनेरियो में शेफ़ इज़ एक्टिंग एज अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। तो सेकंड टॉपिक आपका कवर्ड हो गया। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर किसको बोलेंगे, पूरी डिपेंडेंसी मेरी एक ही चीज़ पे है, एक ही शेफ़ पे। शेफ़ गया तो मेरा रेस्टोरेंट गया, सिंगल पॉइंट ऑफ डिपेंडेंसी। सो मोस्टली कोई भी हम अगर सिस्टम डिज़ाइन करेंगे तो उसमें इंश्योर करेंगे कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हमें ना रहे, ठीक है। अभी एक ही शेफ़ है तो क्या करेंगे, एक तो चीज़ है हमारे पास कि बैकअप शेफ़ रख सकते हैं हम। क्या होगा कि जब एक्चुअल शेफ़ हमारा बीमार पड़ जाएगा या लीव पे, तो बैकअप शेफ़ एक्ट करेगा और काम करेगा इस सिनेरियो में। बैकअप रख दिया, ठीक है। अभी हमको हमारा आउटपुट और बढ़ाना है, लाइक बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं भाई, एक इंसान से हो ही नहीं पा रहा है। उसको कितना भी पैसे दे, पर कितना करेगा भाई, थक जाएगा एक आदमी भी करते करते। तो इस सिनेरियो में मैं और शेफ्स रख लूँगी। अभी पहले क्या बताया था, एक ही शेफ़ को ज़्यादा पैसे दे रही हूँ, ज़्यादा काम करवा रही हूँ, तो वो हो गया वर्टिकल स्केलिंग। अभी एक शेफ़ है, वो जितना काम कर रहा है उसको उतना ही काम करवा रही हूँ, उसके साथ और 2-3 शेफ्स ला रही हूँ ताकि हमारा प्रॉफिट बढ़ जाए, ठीक है। अभी इस सिनेरियो में क्या होगा, one chef is still there but I am adding 2 more chefs so that we get the profit. सो ये सिनेरियो हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। मतलब नंबर ऑफ सर्वर्स जब हम बढ़ाएंगे और ईच सर्वर अपना अपना काम करेगा उतना ही जितना कर रहा है कैपेसिटी के हिसाब से, तो उसे बोलेंगे हम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। गॉट इट, थर्ड टॉपिक कवर्ड। अभी कंसिडर अनदर सिनेरियो, अपना शेफ़ वन और शेफ़ थ्री, ये है शेफ़ वन और शेफ़ थ्री। दोनों शेफ़ अच्छा है पिज़्ज़ा बनाने में, और शेफ़ टू जो है वो अच्छा है ब्रेड बनाने में। अभी ध्यान से सुनना, दूसरा टॉपिक कवर हो रहा है। अभी शेफ़ टू जो है अच्छा है ब्रेड बनाने में, एंड शेफ़ वन एंड थ्री आर गुड इन मेकिंग पिज़्ज़ास।
अभी हमारे पास ऑर्डर्स आ रहे हैं। ऑर्डर आया मुझे ब्रेड का, तो ब्रेड का ऑर्डर मैं शेफ़ 1 को दूँ, 2 को दूँ, 3 को दूँ? किसे देना चाहिए? ऑब्वियसली 2 को, बिकॉज ही इज़ बेटर। एंड ऑल्सो देर इज़ वन थिंग कि अगर कस्टमर को कुछ कस्टमाइज़ करना हो, तो या ब्रेड के ऊपर उसे बस सलाद चाहिए या ओनली सॉस चाहिए होगा, तो वो कस्टमाइज़ कौन अच्छे से कर पाएगा? शेफ़ 2 ही कर पाएगा, 1 नहीं कर पाएगा, राइट? तो इस सिनेरियो में क्या हो रहा है, जो ऑर्डर आ रहा है रिलेवेंट ऑर्डर हम रिलेवेंट शेफ़ को दे रहे हैं। मतलब ब्रेड का ऑर्डर आया तो ब्रेड रिलेटेड टास्क हम शेफ़ 2 को दे रहे हैं, और पिज़्ज़ा आया है, पिज़्ज़ा रिलेटेड टास्क हम शेफ़ 1 और 3 को दे रहे हैं। तो इस सिनेरियो को क्या बोलेंगे हम? माइक्रो सर्विस बोलेंगे इस सिनेरियो में। तो माइक्रो सर्विस क्या होती है? सो बेसिकली माइक्रो सर्विसेज में जो एक स्पेसिफिक पर्सन है उसको वही टास्क कराएंगे, और इधर उधर का काम नहीं देने का, जिसमें अच्छा है वो उसको वो कराएंगे। करेक्ट। 1 पिज़्ज़ा अच्छे से बनाने में है, 1 और 3, तो 1 और 3 को पिज़्ज़ा का टास्क दे रहे हैं, 2 को हम दे रहे हैं बस ब्रेड का टास्क। सो एक्चुअल इन सिनेरियो में कैसा होगा? दिस इज़ नोन एज माइक्रो सर्विसेज। सो माइक्रो सर्विसेज में हमारा एक एप्लीकेशन है, ठीक है। एप्लीकेशन में 3-4 सर्विसेज है। क्या सर्विस होगा? एक ऑथेंटिकेशन की होगी सर्विस, एक पोस्ट करने की होगी। तो हर एक सर्विस का अपना एक कोड होगा। ऑथेंटिकेशन का खुद का कोड जो बस ऑथेंटिकेट करेगा, और पोस्ट का खुद का कोड जो बस पोस्ट करेगा। तो हर एक का अपना अपना फंक्शन है, राइट। अलग अलग फंक्शंस है और अलग अलग फंक्शंस अपने अपने टास्क कर रहे हैं। इसको बोलेंगे माइक्रो सर्विसेज। माइक्रो सर्विसेज के पहले एक और टॉपिक आता है, मोनोलिटिक सर्विस। सो मोनोलिटिक सर्विस में क्या होगा? वो कुछ इस तरीके से समझ लो तुम, एक ही पर्सन को हम सब दे रहे हैं। लाइक एक पर्सन है, एक शेफ़ है, शेफ़ सब चीज़ करने में अच्छा है और सभी चीज़ें हम उसी को दें। इसको बोलते हैं मोनोलिटिक। और माइक्रो सर्विस को बोलेंगे कि सभी शेफ़ से सभी शेफ़ अपना अपना काम करने में अच्छे हैं, तो उन्हें वही अपनी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। 1 और 3 को बस पिज़्ज़ा बनाने की दो, और 2 को बस ब्रेड बनाने की दो। ठीक है। योर नेक्स्ट टॉपिक इज कवर्ड माइक्रो सर्विस वर्सेस मोनोलिटिक आर्किटेक्चर। ओके। नाउ अपना नेक्स्ट टॉपिक समझो क्या होगा। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। अभी समझो मेरे पास शॉप है मेरा, और एक्सपैंड करना है। मैंने शॉप के अंदर तो शेफ्स एक्सपैंड कर लिया, पर और प्रॉफिट चाहिए भाई, हम तो लालची है। तो मैं क्या करूँगी? और एक शॉप खोल लूँगी। क्यों? इसका बेनिफिट क्या है कि मेरा अगर शॉप 1 किसी दिन क्लोज़ हो गया, या समझो आग लग गई, भाई कुछ भी हो गया, तो कुछ तो बैकअप चाहिए ना, और एक तो उसके लिए मैं शॉप 2 भी खोल लूँगी और वहाँ पे भी शेफ्स रख लूँगी। ठीक है। अभी मेरे पास ऑर्डर्स आ रहे हैं, ऑर्डर्स आ रहे हैं और ओके। सो अभी हमें क्या चाहिए होगा कि मैंने यहाँ से ऑर्डर किया, 2 शॉप्स हैं। ऑर्डर किया तो ऑर्डर कौन से शॉप के पास जाना चाहिए? सोच के बताओ। अभी ऑर्डर अगर शॉप 1 के पास गया तो वो 20 मिनट लेगा ऑर्डर आने में, और ऑर्डर अगर शॉप 2 के पास गया तो वो 10 मिनट लेगा, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस। क्योंकि तो हम शॉप 2 के पास ज़्यादा क्लोज़ है, घर हमारे शॉप 2 के पास है, तो क्या करेंगे भाई? ठीक है। तो इस सिनेरियो में एक कोई तो ऐसा सिस्टम चाहिए जो कि हमारी रिक्वेस्ट डिस्ट्रीब्यूट करें अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट पॉइंट, कि टाइम हमें सबसे कम लगेगा। ठीक है। तो ये अभी समझ लो मैंने ऑर्डर किया ज़ोमैटो से, ऑर्डर मैंने कर दिया पिज़्ज़ा का, वो पिज़्ज़ा का ऑर्डर जाएगा शॉप 2 को। पर ये एक हमें सिस्टम चाहिए होगा जो कि हमारी रिक्वेस्ट उस स्पेसिफिक शॉप को दे सके। ठीक है। वो रिक्वेस्ट कैसे, कौन डिसाइड करेगा? बहुत, अगर समझो मैंने तो ठीक है कर लिया, और बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है,
तो उसे उसे वो रिक्वेस्ट बैलेंस करनी चाहिए ताकि कस्टमर को ऑर्डर जल्दी से आ सके। सो उसके लिए हम डालेंगे एक लोड बैलेंसर। तो लोड बैलेंसर किसके बीच में होगा? अपन एज अ कस्टमर, कस्टमर को क्या बोला था मैंने? क्लाइंट। ओके। और अपना शॉप है सर्वर। तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में हमें क्या होगा? एक लोड बैलेंसर होगा। क्या मैंने रिक्वेस्ट दे दी, लोड बैलेंसर के पास जाएगी रिक्वेस्ट, फिर लोड बैलेंसर देखेगा शॉप 1 पास है कि शॉप 2 पास है। अरे भाई शॉप 2 पास है, चलो रिक्वेस्ट शॉप 2 को दे दो। शॉप 2 वाले शेफ्स बना लेंगे, जल्दी से दे देंगे, ठीक है। अभी समझ गया लोड बैलेंसर किस लिए यूज़ होता है? टू डिस्ट्रीब्यूट द रिक्वेस्ट so that it provides the response in the minimum time. Got it? अभी इसमें अलग अलग सिनेरियोज भी आ जाएंगे, जैसे कि हो सकता है डिलीवरी एजेंट कितना दूर है वो भी मैटर करेगा उस पॉइंट में, और डिलीवरी एजेंट भी मैटर करेगा, और ट्रैफिक कितना है वो भी मैटर करेगा। सो देर आर डिफरेंट थिंग्स दैट विल मैटर, एंड अकॉर्डिंग टू दैट द लोड बैलेंसर विल डिसाइड कि रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी। ओके। और उसके बाद देर आर अदर थिंग्स एज वेल कि हमें अपना सिस्टम एक्सटेंसिबल रखना है, एज वी डोंट वांट टू रीड एंड राइट अवर कोड अगेन एंड अगेन। इसका मतलब क्या है? ठीक है, अभी ये कस्टमर है, इसने अभी एक बार रिक्वेस्ट दे दी है किसी पिज़्ज़ा के लिए, वो पिज़्ज़ा की रिक्वेस्ट गई है शॉप 2 के पास, ठीक है। अगर कस्टमर फिर से कोई रिक्वेस्ट देगा, तो लोड बैलेंसर को फिर से नहीं चेक करना होगा कि शॉप 1 पास है कि शॉप 2 पास है। वो पहले से चेक करेगा, पहले ही ये अपना डेटा कहीं पे तो भी स्टोर करेगा, कस्टमर का डेटा। अच्छा भाई, इस कस्टमर ने मुझे पहले भी ऑर्डर दिया था, और पहले जब ऑर्डर दिया था तब मैंने शॉप 2 को ऑर्डर भेजा था। तो अभी भी नेक्स्ट टाइम आएगा तो मैं कैलकुलेट नहीं करते बैठूंगा कि शॉप 1 पास है कि शॉप 2 पास है। अभी जब नेक्स्ट टाइम सेम कस्टमर मुझे ऑर्डर देगा, तो डायरेक्टली मैं अपने डेटा में देख लूँगा कि हिस्ट्री में देख लूँगा कि कस्टमर पिछले बार आया था ये कस्टमर, तो मैंने इसको शॉप 2 को दे दिया था कैलकुलेट करके, तो इस बार भी मैं शॉप 2 को ही दे दूँगा। मैं फिर से कैलकुलेट नहीं करूँगा भाई, फिर से क्यों करना भाई? हाँ, डबल वर्क, हु नीड्स दैट? ओके, दैट्स द थिंग। बस समझ गए, हो गया तुम्हारा यार, पढ़ लिए इतने टॉपिक्स 2 मिनट में तुम। चलो बाय बाय।